निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। इस वीडियो को कंप्लीट करने पर यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपके एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस इंश्योर हो जाने वाले हैं, क्योंकि नेशनल पार्क्स का टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। लेकिन 106 नेशनल पार्क्स को याद कैसे रखा जाए, और तो और यूपीएससी के क्वेश्चंस को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको पता लगेगा कि नेशनल पार्क्स के टॉपिक में से यूपीएससी हमेशा ही इनकी लोकेशन, यहां से बहने वाली रिवर्स, यहां पर वेजिटेशन और इनमें रहने वाली स्पीशीज के बारे में जरूर पूछता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन वो भी 106 नेशनल पार्क्स के लिए कैसे याद रखी जाए, ये एक डिफिकल्ट अपहिल टास्क है डेफिनेटली। लेकिन घबराइए नहीं, आज की वीडियो में मैंने आपका 90% काम कर दिया है और 10% काम सिर्फ आपका है इस वीडियो को लाइक करने का और इसको कंप्लीट करने का। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको इन नेशनल पार्क्स के बारे में स्टेट वाइज सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि मेमोनिक्स और टेक्निक्स के थ्रू ये सब चीजें, ये सब डेटा आपको याद भी करवा दूंगा। इसके अलावा ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इन हैंड रिटन नोट्स में मिल जाने वाली है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे मैप्स भी आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप इस वीडियो के साथ साथ देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी, और इसी पीडीएफ से आप आगे चलकर रिवाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही एक वीडियो इंडिया की रामसार वेटलैंड साइट्स के ऊपर भी बनाऊं, तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पे एटलीस्ट 1000 लाइक के। तो इस वीडियो में हम स्टेट वाइज चलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड देन लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इन टोटल 4 नेशनल पार्क्स हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर यानी कि JK, अब इसको याद करने की टेक्निक है JK, DK, SK। जी हां, JK, DK और SK। देखिए, D से है डाचीगाम नेशनल पार्क। देखिए, डाचीगाम का मतलब 10 गांव। दोस्तों, डाचीगाम नेशनल पार्क से डाचीगाम रिवर, जिसको आप दागवन रिवर कहते हैं, वो निकलती है। साथ ही साथ इस नेशनल पार्क के अंदर मारसार लेक भी लोकेटेड है। दोस्तों, अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो यहां पर आपको हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर चिनार और ओक के प्लांट्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। साथ ही साथ कश्मीरी स्टैग, जिसको आप हंगूल कहते हैं, वो यहां की एंडेमिक स्पीशीज है, जिसके साथ साथ हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन सीरो, मस्क डियर आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं डी के बाद के ऊपर, के यानी कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क से चिनाब रिवर निकलती है, याद रखिएगा। दोस्तों, हिमालयन ड्राई टेम्परेट देवदार फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स देवदार, सीडर, ब्लू पाइन, ओक यहां की वेजिटेशन को डोमिनेट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स और हंगूल की थोड़ी सी पॉपुलेशन ब्राउन बियर्स के साथ साथ आपको यहां पर देखने को मिलती है। DK के बाद आते हैं दोस्तों SK के ऊपर, S यानी कि सलीम अली नेशनल पार्क। दोस्तों, डल लेक इसके एकदम एडजेसेंट है और कश्मीर हिमालयन वेटलैंड एंड स्कबलैंड यहां पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहां पर आपको खास रूप से माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि डक्स, गीज, फेजेंट्स। इसके साथ साथ कुछ मैमल्स भी हैं, जैसे कि जंगल कैट, जैकल, इंडियन जैकल और इंडियन मैना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों काजी नाग नेशनल पार्क की। देखिए, काजी नाग नेशनल पार्क का नाम थोड़ा सा काजीरंगा से थोड़ा सा सिमिलर है, तो आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। काजी नाग नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है, जहां से फूरू रिवर और मारवाड़ नाला निकलता है। यहां पर आपको नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी डोमिनेंट स्पीशीज फिर, स्प्रूस और पाइन है। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि एक LOC के नियर लोकेटेड नेशनल पार्क है, और मार्खौर एक प्रकार की गोट होती है जो कि इंडेंजर्ड है, यह आपको यहीं पर देखने को मिलती है। हिमालयन मस्क डियर, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल, लेपर्ड्स और हिमालयन स्नोकॉक यहां की मेन स्पीशीज हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की, जो कि है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। देखिए, लद्दाख के लिए कोई टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहां पर केवल और केवल एक नेशनल पार्क है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। और दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है फॉर व्हाट, स्नो लेपर्ड्स। यहां की जो डोमिनेंट स्पीशीज है दोस्तों, वो स्नो लेपर्ड, और यहां पर आपको एल्पाइन और दोस्तों थोड़ी सी कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन देखने को मिलती है। देखिए, यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे जो लेक्चर है ये सभी नेशनल पार्क्स को कवर करेगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यहां पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी बताऊंगा। और अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में एक और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सभी
नेशनल पार्क को याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, ग्रेट पिन इन सिम कार्ड। ग्रेट पिन यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन यानी कि ऑफ कोर्स पिन वैली नेशनल पार्क, इन यानी कि दोस्तों इंदर किला नेशनल पार्क, एंड देन गाइस खीर गंगा नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि त्रिथन और सैजन रिवर्स यहां से ओरिजिनेट होती हैं। वेस्टर्न हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट और साथ ही साथ एल्पाइन मीडोज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जो देवदार, ओक और ब्लू पॉइंट द्वारा डोमिनेटेड हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये स्नो लेपर्ड की एक काफी इंपॉर्टेंट हैबिटाट है। इसके साथ साथ हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन ब्राउन बियर, भरल, इसको आप हिमालयन ब्लू शीप कहते हैं, और वेस्टर्न ट्रैगोपान यहां के मेन स्पीशीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पिन वैली नेशनल पार्क की। दोस्तों यहां से पिन रिवर निकलती है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ऑफ स्पीति रिवर। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे आपको कोल्ड डेजर्ट हैबिटेट देखने को मिलती है, और कहीं कहीं आपको यहां पर स्टेपी वेजिटेशन भी देखने को मिलती है। दोस्तों यहां पर स्नो लेपर्ड, साइबेरियन आइबेक्स, हिमालयन वुल्फ, रेड फॉक्स, हिमालयन स्नोकॉक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंदर किला नेशनल पार्क की, जहां से ब्यास रिवर फ्लो करती है। इट फ्लोज नियर द पार्क। दोस्तों हिमालयन मॉइस्ट देवदार फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं जहां पर आप हायर रीचेस में पहुंचे वहां पर आपको सब एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहां पर हिमालयन ब्लैक बियर के साथ साथ हिमालयन थार, मस्क डियर, मोनल फीजेंट, ये सारी स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों खीर गंगा नेशनल पार्क के पास, जहां पर पार्वती रिवर फ्लो करती है। वेस्टर्न हिमालयन सब एल्पाइन फॉरेस्ट जिसको डोमिनेट करते हैं स्प्रूस, फिर एंड देवदार, वो आपको यहां पर मिलते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड आपको कभी कभी यहां पर दिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क के ऊपर। देखिए सिंबल बाड़ा रिवर यहां से निकलती है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों शिवालिक फुट हिल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट विद साल एंड सीशम ट्रीज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। लेपर्ड्स, हिमालयन गोरल, एक गोट एंटीलोप के बीच का एक जानवर होता है, सांबर डियर, रेड जंगल फ्लो, ये सभी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं उत्तराखंड के ऊपर। देखिए उत्तराखंड की सभी नेशनल पार्क्स को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, जीरा फूल ना डालो गंगा में। ठीक है, तो GI से है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इसके अंदर आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। दोस्तों रामगंगा रिवर इसी नेशनल पार्क से गुजरती है, और हिमालयन सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जहां पर आपको मेनली साल ट्रीज देखने को मिलते हैं टीक के साथ साथ, वो यहां डोमिनेट करते हैं। बंगाल टाइगर के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आश्रय है। साथ ही साथ एशियाटिक एलिफेंट, इंडियन लेपर्ड्स, सांभर डियर और मगर क्रोकोडाइल आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क से गंगा जी और साथ ही साथ सोंग रिवर गुजरती हैं दोस्तों। अगेन दोस्तों ये एक तेराई आर्क लैंडस्केप का पार्ट है, यानी कि तराई रीजन में, शिवालिक हिल्स और तराई रीजन में आपको देखने को मिलता है जिम कॉर्बेट की ही तरह। और यहां पर भी आपको ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डोमिनेटेड बाय साल एंड सीशम। एशियन एलिफेंट के साथ साथ टाइगर, लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स, हॉर्नबिल्स आपको यहां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की। दोस्तों इस नेशनल पार्क को मैंने खुद विजिट किया हुआ है, और आपको यहां पर एल्पाइन मीडोज देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड टाइप, स्टेप्स टाइप फीलिंग यहां पर आपको आती है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये जगह है। यहां पर आपको हिमालयन मस्क डियर के साथ साथ एशियाटिक ब्लैक बियर भी देखने को मिलता है। स्नो लेपर्ड्स यहां पर ओकेजनली आ जाते हैं, और हिमालयन थार भी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों काफी हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क पर, जो कि है नंदा देवी नेशनल पार्क। दोस्तों वेस्टर्न हिमालयन एल्पाइन श्रब्स एंड मिडोज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, और आपको यहां पर मोस्टली फिर एंड बिर्च फॉरेस्ट डोमिनेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर, एशियाटिक ब्लैक बियर, भरल यहां पर देखने को मिल जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क के ऊपर, जहां से निकलती है भागीरथी रिवर, जो कि बेसिकली आपको पता ही है गंगा जी हैं। जब गंगा जी मिलती हैं किससे, जब भागीरथी रिवर मिलती है अलकनंदा रिवर से, तो बनती हैं गंगा जी एट देवप्रयाग। दोस्तों जब हम बात करें तो हिमालयन एल्पाइन स्क्रब एंड सब एल्पाइन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लू शीप, हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, स्नो पैटर्जी आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क की। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां से टॉन्स रिवर निकलती है, जिसको आप तमसा रिवर भी कहते हैं। यहां पर आपको वेस्टर्न हिमालयन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसको ओक, चेस्टनट ये सब स्पीशीज डोमिनेट करती हैं दोस्तों। इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको बता दूं हिमालयन सीरो, मस्क डियर, मोनल फीजेंट आपको यहां मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों
अपर रीचेस में इस नेशनल पार्क के आपको स्नो लेपर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की। देखिए हरियाणा कल से, ठीक है, याद रखिएगा। तो हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहले है कालेसर नेशनल पार्क, और दोस्तों इट इज पार्ट ऑफ कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दोस्तों ये अगेन एक तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है, हिमालयाज के बेस में बसा हुआ है, जहां से यमुना रिवर फ्लो करती है और उसकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप अब यहां पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले कालेसर नेशनल पार्क है, फिर आप यमुना रिवर को क्रॉस करते हैं, आपको थोड़ी दूर राजाजी नेशनल पार्क देखने को मिलता है। उसके बाद आप रामगंगा रिवर पर आते हैं तो आपको यहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलता है। उसके आगे भी पीलीभीत है जो कि यूपी में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों यहां पर आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और लेपर्ड्स, एशियन एलिफेंट्स, सांभर डियर, ये सब आपको यहां पर स्पीशीज देखने को मिल जाने वाली हैं। फिर बात करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क की, जिसको आप सुल्तानपुर झील पार्क भी कहते हैं। ये एक वेटलैंड ग्रासलैंड हैबिटेट है जहां पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहां पर आपको पेंटेड स्टॉर्क, सारस क्रेन, स्पॉट बिल्ट डक जैसी स्पीशीज देखने को मिल जाने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। देखिए यहां पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर पंजाब का क्या हुआ? पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, प्लीज रिमेंबर। राजस्थान के अंदर 5 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, और याद आप रख सकते हैं राजस्थान आर से शुरू होता है। रणथंबोर, सरिस्का, डेजर्ट कम, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, RS डेजर्ट कम। देखिए सरिस्का नेशनल पार्क दिल्ली के काफी ज्यादा पास लोकेटेड है। आपको यहां पर सीजनल स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं, कोई मेन रिवर यहां से नहीं गुजरती है। दोस्तों ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इंटरस्पर्स्ड विद सवानास आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाली हैं। बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड्स, स्ट्राइप्ड हाइना, सांभर डियर, इंडियन पीफॉल यहां की मेन स्पीशीज हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको रणथंबोर नेशनल पार्क देखने को मिलता है दोस्तों, जिसकी नॉर्थ बाउंड्री चंबल रिवर क्रिएट करती है। यहां पर अगेन आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इंटरस्पर्स्ड विद थॉर्नी स्क्रब्स यानी कि सवानास देखने को मिल जाने वाले हैं। बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, चीतल, मगर, क्रोकोडाइल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क दोस्तों, जो कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल वेटलैंड है, याद रखिएगा इस चीज के बारे में, ठीक है। और आपको बता दूं कि यहां पर आपको वेटलैंड मार्स वेजिटेशन देखने को मिलती है, लेकिन उसके अराउंड आपको डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये बर्ड्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टॉर्क, बार हेडेड गूस, इंडियन पाइथन, ये आपको यहां पर मिल जाने वाली है स्पीशीज। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये अरावली इसके वेस्ट में है, ऑफ कोर्स नाम ही डेजर्ट है दोस्तों, तो आपको यहां पर थार डेजर्ट की स्कर्ब, स्पार्स, थॉर्नी बुशेस देखने को मिलती हैं। और ऑफ कोर्स यहां पर भी कोई वाटर बॉडी मेन नहीं है, कुछ ड्राई सॉल्ट लेक्स हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी, बट वो ड्राई हो चुकी हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसकी ये मेजर हैबिटाट है इंडिया में, ठीक है। चिंकाराज आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। डेजर्ट फॉक्स, इंडियन वुल्फ, इजिप्शियन वल्चर्स भी आपको यहां देखने को मिल जाने वाली हैं। नेक्स्ट आते हैं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के ऊपर। देखिए दोस्तों इसको आप दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट मान सकते हैं। चंबल रिवर का एक गॉर्ज है, वो उसकी साउथ बाउंड्री को क्रिएट करता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, अगेन इंटरस्पर्स्ड विद सवानास, ठीक है। इसके साथ साथ बंगाल टाइगर यहां पर रिसेंटली री इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा लेपर्ड, चिंकारा, नीलगाय, इंडियन जैकल यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का दूध, ठीक है, व्हाट, उत्तर प्रदेश का दूध। तो देखो यहां पर दुधवा नेशनल पार्क एक काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, और सुहेली रिवर, मोहाना रिवर यहां से होकर गुजरती हैं। दोस्तों घाघरा रिवर नियर बाय गुजरती है, याद रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट है। यहां पर आपको तेराई भाबर ग्रासलैंड्स के साथ साथ दोस्तों मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एलिफेंट्स की बात कर लो, बंगाल टाइगर की बात कर लो, इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस की बात कर लो, बारासिंगा की बात कर लो, वो सभी के सभी आपको यहां मिल जाएंगे। देखिए अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पीलीभीत के बारे में आपने बताया नहीं। देखिए अब अगर आप देखें कालेसर के बाद राजाजी, राजाजी के बाद जिम कॉर्बेट के बाद पीलीभीत। देखिए पीलीभीत एक नेशनल पार्क नहीं है बल्कि एक टाइगर रिजर्व है, और उसके नीचे आपको यहां पर दुधवा और कतरनी घाट देखने को मिलता है, और
और उससे आगे बिहार में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिल जाने वाला है। और इन सभी जंगलों में आप देखें तो आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं एंड यहाँ की जो वेजिटेशन है उसको हम तेराई आर्क लैंडस्केप कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करने वाले हैं गुजरात की, जहां पर आपको 4 नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं। गिर मत वरना ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात के नेशनल पार्क्स को याद करने का तरीका ये है, गिर मत वरना ब्लैकआउट हो जाएगा। तो सबसे पहले वी हैव द गिर नेशनल पार्क। दोस्तों यहां पर हीरन रिवर मेन रिवर है जो यहां से निकलती है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ कमलेश्वर डैम एक लार्ज रिजर्वॉयर है यहां के जंगलों के लिए। आपको यहां पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट विद इंटरस्पर्स्ड स्कर्ब्स एंड सवाना देखने को मिलते हैं दोस्तों, और टीक काफी डोमिनेंट और अकेशिया इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। एशियाटिक लॉयन की ये एक मेजर पॉपुलेशन एरिया है दोस्तों। इंडियन लेपर्ड के साथ साथ स्ट्राइप्ड हाइना और चीतल आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ब्लैक बक नेशनल पार्क। दोस्तों यहां पर कोई भी मेन रिवर नहीं है और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ब्लैक बक, इंडियन वुल्फ, स्ट्राइप्ड हाइना, इंडियन फॉक्स यहां की मेन स्पीशीज हैं। फिर आता है मैरीन नेशनल पार्क गुल्फ ऑफ कच्छ। देखो गुल्फ ऑफ कच्छ अरेबियन सी में काफी ज्यादा कोरल रीफ्स एंड टाइडल फ्लैट्स आपको देखने को मिलते हैं और कुछ मैनग्रोव फॉरेस्ट भी आपको कोस्ट पर देखने को मिल जाने वाले हैं। खास रूप से इस प्रकार की यहाँ की वेजिटेशन है, ठीक है। सी काऊ यहाँ पर मिल जाती है, ग्रीन सी टर्टल, इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन, ये सारी की सारी यहाँ की मेन स्पीशीज हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वंसदा नेशनल पार्क के ऊपर, जहां से अंबिका रिवर निकलती है दोस्तों। आपको यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और यहां से आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स की लगभग शुरुआत हो रही होती है। फ्लाइंग स्क्वेरल यहां मिल जाएगी, लेपर्ड्स, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स, पाइथन, ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ की मेन स्पीशीज हैं। नेक्स्ट गाइस गुजरात के बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, उनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, एमपी एसके बीवीडी। तो ये क्या है आओ देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, बीवीडी को देख लेते हैं, जहां से गुजरती है सोन रिवर। यहां पर आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, खास रूप से वैलीज में, और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं हिली एरियाज में। तो ये दोनों के मिक्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स यानी कि ढोल और सांभर डियर यहाँ की मेन स्पीशीज हैं। इसके साथ साथ गौर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इसको आप इंडियन बाइसन कहते हैं। नेक्स्ट है के यानी कि कान्हा नेशनल पार्क। देखिए कान्हा नेशनल पार्क से बंजर रिवर, हलौन रिवर होकर गुजरती है। यहां पर आपको अगेन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ साथ दोस्तों बेम्बू फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। बंगाल टाइगर, बारासिंघा एक्सेट्रा गौर के साथ साथ यहाँ की मेन स्पीशीज हैं। नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क, जहां पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और टीक यहाँ की मेन स्पीशीज है दोस्तों केन रिवर यहां से होकर गुजरती है और बंगाल टाइगर, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल, चिंकारा की ये मेन एरिया है जहां पर वो रहते हैं। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, जहां से पेंच रिवर गुजरती है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस टीक फॉरेस्ट आपको यहां पर मिल जाने वाले हैं दोस्तों। बंगाल टाइगर अगेन, लेपर्ड्स, बोर्स, चीतल्स यहां पर मिल जाएंगे। फिर आता है सतपुरा नेशनल पार्क, दैट इज पार्ट ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल। यहां से आपको देनवा रिवर देखने को मिलती है दोस्तों। साथ ही साथ ये बात आपको याद रखनी है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जिसमें टीक और साल मेन स्पीशीज हैं वो आपको यहां मिलेगा। बंगाल टाइगर, स्लॉथ बियर, जाइंट स्क्वेरल आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाली है। फिर आता है संजय नेशनल पार्क, जहां पर आपको मवई रिवर बहती हुई नजर आती है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग यानी कि ढोल, चीतल, इंडियन पीफॉल यहां मिल जाएगी। फिर है माधव नेशनल पार्क, जहां पर आपको सख्य सागर लेक देखने को मिलती है। यहां पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं और साथ ही साथ लेपर्ड, नीलगाय, चिंकारा की ये मेन नेशनल पार्क है दोस्तों। फिर आता है वन विहार नेशनल पार्क दोस्तों, इट इज अ अर्बन नेशनल पार्क इन भोपाल, याद रखिएगा। और भोजताल जो अपर लेक है भोपाल की, उसके अराउंड ये पार्क है। ड्राई डेसिडियस स्कर्ब विद इंटरस्पर्स्ड सवानाज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। थॉर्नी एकीशियाज हैं उसमें, ठीक है। लेपर्ड्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। स्ट्राइप्ड हाइना देखने को मिलता है। सांभर डियर, पीफोल देखने को मिलता है। टाइगर्स भी रखे हुए हैं लोगों को बुलाने के लिए यहां पर, बट दे आर इन कैप्टिविटी। फिर है मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। देखिए नर्मदा रिवर बेसिन में ये लोकेटेड है और यहां पर आपको फॉसिल बियरिंग डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कूनो नेशनल पार्क। कूनो रिवर यहां से फ्लो करती है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सवानाज इंटरस्पर्स्ड है दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर आपको चीता देखने को मिलता है जो कि अफ्रीका से लाया गया है। इंडियन लेपर्ड्स भी हैं, स्ट्राइप्ड हाइना भी हैं, चीतल भी हैं, एंड इट इज क्वाइट नियर टू रणथंबोर एज वेल अक्रॉस द बॉर्डर विद राजस्थान। फिर है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है, इसको आप घगुना फॉसिल पार्क भी कहते हैं दोस्तों। अगेन ये फॉसिल एक्सकवेशन के लिए है एंड माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मोस्टली फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की। बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड इट इज पार्ट ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। गंडकी या फिर जिसको नारायणी रिवर कहा जाता है वो वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है इस नेशनल पार्क की। आपको यहाँ पर अगेन तेराई फॉरेस्ट जो कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। बंगाल टाइगर, इंडियन राइनोसरस, एशियाटिक एलिफेंट यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग झारखंड की, जहां पर एक नेशनल पार्क है नेमली बेतला नेशनल पार्क। इट इज पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व। नॉर्थ कोयल रिवर यहां से गुजरती है दोस्तों। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहां पर मिल जाने वाला है। साल डोमिनेट करता हुआ दिखेगा आपको यहां पर भी। मेजर एनिमल्स और बर्ड्स हैं बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, इंडियन बाइसन एक्सेट्रा। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क्स हैं, याद आराम से आप कर सकते हैं, सी से छत्तीसगढ़ और सी से CIKG। तो सबसे पहले आप यहां पर बात कर ले इंद्रावती नेशनल पार्क की, जो कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व का पार्ट है। इंद्रावती रिवर यहां से गुजरती है जो कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ साथ आपको यहां पर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का मिक्सचर देखने को मिलता है। बंगाल टाइगर, लेपर्ड्स, गौर, साथ ही साथ दोस्तों वाइल्ड एशियन बेफेलो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। बारासिंगा भी यहां की मेन स्पीशीज है। फिर है कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी इसको कहा जाता है। कांगेर रिवर यहां से बहती है दोस्तों। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। बस्तर हिल मैना, टाइगर, लेपर्ड, जाइंट स्क्वेरल यहां मिल जाने वाली है। फिर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। अब यहां से हसदेव रिवर निकलती है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ साथ आपको यहां पर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का मिक्सचर देखने को मिलेगा। लेपर्ड, स्ट्राइप्ड हाइना, चीतल आपको यहां पर मिल जाएंगे। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर। देखिए वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क्स हैं। उनको याद करने की टेक्निक है सम बंगाल नेशनल साइट्स गार्ड जंगल्स, ठीक है, ऐसे याद कर लो। SBNSGJ, ये कुछ बनता नहीं है इसलिए मैंने ऐसे इसके लिए एक मेमोनिक बनाया है, सम बंगाल नेशनल साइट्स गार्ड जंगल, ठीक है। तो S से है सबसे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क दोस्तों, और यहां पर आपको मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सुंदरी ट्री डोमिनेट करता है। बहुत सारी रिवर्स, खास रूप से माटला, गोसाबा और जो दूसरी क्रीक्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ बेसिकली ब्रह्मपुत्र एंड गंगा डेल्टा, है ना। बंगाल टाइगर यहां पर आपको मिलते हैं। दे हैव बिकम सॉल्ट टॉलरेंट। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहां पर एस्चुरियन क्रोकोडाइल, फिशिंग कैट, गैंजेटिक डॉल्फिन भी देखने को मिल जाने वाली है। फिर आते हैं ऊपर, बात करते हैं बक्सा नेशनल पार्क की, जहां से राइडैक और जयंती रिवर्स निकलती हैं। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहां मिलते हैं। टाइगर्स, लेपर्ड्स, गॉर्स, एलिफेंट्स आपको यहां मिल जाएंगे। इसके साथ साथ नेवरा वैली नेशनल पार्क आता है दोस्तों, जहां से नेवरा रिवर गुजरती है। यहां आपको ईस्टर्न हिमालयन सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वहीं हायर एलिवेशन में टेम्परेट फॉरेस्ट दिख जाएंगे। रेड पांडा यहां की फ्लैगशिप स्पीशीज है, क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर के साथ साथ। फिर है सिंगालीला नेशनल पार्क, जहां से रमन रिवर निकलती है दोस्तों। ईस्टर्न हिमालयन एल्पाइन एंड सब एल्पाइन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। रेड पांडा अगेन यहां पर मिल जाएगा। हिमालयन ब्लैक बियर, क्लाउडेड लेपर्ड, पैंगोलिन्स यहां पर देखने को मिल जाने वाले हैं। फिर है गुरु मारा नेशनल पार्क, जहां से मूर्ति रिवर होकर गुजरती है राइडाक रिवर के साथ साथ। इट इज अ नदन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट विद साल एज डोमिनेंट ट्री स्पीशीज। इसके साथ साथ आपको यहां पर इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसरस देखने को मिल जाएगा। फिर है जल्दापारा नेशनल पार्क, जहां पर टॉर्सा और मलांगी रिवर गुजरती हैं। यहां पर आपको एलुवियल ग्रासलैंड्स के साथ साथ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसरस, बंगाल फ्लोरिकन, एशियन एलिफेंट यहां पर मिल जाएगा हॉग बियर के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में सिर्फ एक नेशनल पार्क है दोस्तों, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तीस्ता रिवर के हेडवाटर्स यहां पर हैं। ईस्टर्न हिमालयन एल्पाइन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। वहीं हायर हाइट्स में टुंड्रा देखने को मिलता है। स्नो लेपर्ड, हिमालयन बियर, रेड पांडा, भरल ये सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट असम की बात करते हैं। देखिए असम के अंदर 7 नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर डी मॉन्क, क्या? डॉक्टर डी मॉन्क, ठीक है।
ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है याद करने की। तो आइए एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। डी से सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। जब आप डी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जहां से ब्रह्मपुत्र एंड दिब्रू रिवर्स निकलती हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, स्वैम्प्स फॉरेस्ट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फेरल हॉर्सेस रहते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा दोस्तों। फेरल हॉर्सेस वो हॉर्सेस हैं जो अब वाइल्ड हो चुके हैं, पहले डोमेस्टिक थे। ठीक है, गैंजेटिक डॉल्फिन यहां पर है दोस्तों। व्हाइट विंग्ड वुड डक और बंगाल फ्लोरिकन यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाली है। ठीक है, आर से है रिमोना नेशनल पार्क दोस्तों। यहां से सरल भंगा रिवर गुजरती है और यहां पर आपको सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। गोल्डन लंगूर की ये एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों दिहांग पतकई नेशनल पार्क के पास, जिसको आप दिहांग दिबांग भी बोलते हैं दोस्तों। यहां से दिहिंग रिवर निकलती है और ट्रॉपिकल लोलैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन की क्लाउडेड लेपर्ड के साथ साथ ये एक मेन हैबिटेट है। आइए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जो की है मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क की जब मैं बात करता हूं तो मानस रिवर यहां से होकर गुजरती है। ठीक है, और बेकी रिवर भी बॉर्डर क्रिएट करती है इसका। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं विद एलुवियल ग्रासलैंड्स, इंडियन एलिफेंट, टाइगर्स, राइनोसरस, असम रूफ्ड टर्टल यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाला है। नेक्स्ट है ओरंग नेशनल पार्क दोस्तों, जिसको आप राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, और यहां से पचनोई और धनसिरी रिवर होकर गुजरती हैं। अगेन सेम टाइप की वेजिटेशन है, सेमी एवरग्रीन एलुवियल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस के साथ साथ टाइगर्स यहां पर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है नमेरी नेशनल पार्क। ठीक है, जहां से जिया भोरहिली रिवर निकलती है, इसको आप बोहरोली रिवर भी कहते हैं। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहां पर मिलेंगे। बंगाल टाइगर के साथ साथ एशियाटिक एलिफेंट, इंडियन बाइसन आपको यहां पर मिल जाने वाली हैं। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। ये सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर लोकेटेड है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको यहां पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ एलुवियल ग्रासलैंड्स भी हैं। राइनोसोरस के लिए मेन रीजन है, यहां पर आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोसोरस देखने को मिलते हैं। टाइगर्स भी हैं, वाइल्ड बफेलोज भी हैं, एशियाटिक एलिफेंट भी है, जो आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बात करते हैं मणिपुर की, जहां पर केवल 2 नेशनल पार्क्स हैं, और याद रख सकते हो आप MKS। ठीक है, मैन किस ऐसे याद किया था मैंने, तो मैन किस, तो मणिपुर में किस यानी कि केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों। लोकटक लेक के ऊपर लोकेटेड है और आपको यहां पर फ्यूमिड्स देखने को मिलते हैं। दे आर फ्लोटिंग मैट्स, है ना, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ सेंगाई डियर देखने को मिलता है, इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शीरुई नेशनल पार्क की। ठीक है, जब आप यहाँ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ हिल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स के साथ साथ। और दोस्तों ब्लिट्स, ट्राइकोपान, हुलॉक गिब्बन, क्लाउडेड लेपर्ड्स यहाँ की मेन स्पीशीज हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों मेघालय की। मेघालय को याद कैसे रखो, मेघालय यानी कि मेघ आते हैं, नोबल, क्या नोबल है ना, बारिश होना, तो नोबल। तो नॉकरेक नेशनल पार्क यानी कि नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व यहां पर है, उसका पार्ट है ये। सिमसैंग रिवर यहां से निकलती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन, एशियाटिक एलिफेंट, क्लाउडेड लेपर्ड, मार्बल्ड कैट यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाली हैं। फिर है बाल पाक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, यहां पर भी आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट फॉरेस्ट के साथ साथ मेरे भाई आपको यहां पर मिलते हैं दोस्तों एवरग्रीन फॉरेस्ट का मिक्सचर। बंगाल टाइगर के साथ साथ बाइसन यानी कि गौर, वाइल्ड वाटर बफेलो आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम में सिर्फ 2 नेशनल पार्क है ना, और मैं याद रखा हुआ है मिजोरम, मुफा मुफा, मिजो मुफा, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो देखो सबसे पहले है मुरलेन नेशनल पार्क, जहां से चापुई रिवर, जिसको आप तुई रिवर भी कहते हैं, वो निकलती है। और ये एक सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है जहां पर हिलॉक गिब्बन्स, स्लो लॉरेस, क्लाउडेड लेपर्ड्स आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट है फैंगफुई नेशनल पार्क। यहां पर आपको एवरग्रीन और सब एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर की ये एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। अब नागालैंड के अंदर सिर्फ एक नेशनल पार्क है, और नागालैंड को कैसे याद रखोगे, नागा N और NI, क्या कैसे, तो इसका नाम है तांग की नेशनल पार्क, या फिर कभी कभी इसको लोग
इन टांकी नेशनल पार्क भी कहते हैं। यहां से धनसिरी रिवर गुजरती है जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हुलॉक गिब्बन, गोल्डन लंगूर, ब्लिथ ट्रैगोपैन एंड क्लाउडेड लेपर्ड आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाला है एलिफेंट्स के साथ साथ। नेक्स्ट है त्रिपुरा, जहां पर दो नेशनल पार्क्स हैं। पहला है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, याद रखिएगा इंडिया का क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ साथ बैम्बू फॉरेस्ट आपको यहां पर मिलेंगे। अगेन क्लाउडेड लेपर्ड तो यहां पे है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैकैक्स हैं, हिलॉक गिब्बन है, एक्सेट्रा। स्लो लॉरिस भी है। फिर है बाइसन नेशनल पार्क, राजबाड़ी नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं दोस्तों। ये पार्ट है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तृष्णा रिवर यहां से निकलती है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और इंडियन गौर यानी कि बाइसन जो है, इंडियन बाइसन, उसकी ये मेजर हैबिटाट है। आगे बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की। उड़ीसा BS, ठीक है, BS याद रखना, OBS याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये वीडियो है मैं OBS से बना रहा हूं, एक सॉफ्टवेयर है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, जहां से ब्राह्मणी और बैतरनी रिवर होकर गुजरती हैं। मैनग्रूव फॉरेस्ट यहां पर हैं और साथ ही साथ दोस्तों इंटीरियर्स में आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की यहां पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। व्हाइट क्रोकोडाइल भी हैं दोस्तों, इंडियन पाइथन भी है और फिशिंग कैट भी है। फिर है सिमलीपाल नेशनल पार्क। अगेन गाइज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन के साथ साथ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, इंडियन गौर यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाली हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। देखिए तेलंगाना के अंदर 3 नेशनल पार्क हैं, आप याद कर सकते हो, TMKM, टमकम, ठीक है, या फिर MKM, तेलंगाना MKM। तो MKM का मतलब क्या हुआ? M से है मुरुगवानी नेशनल पार्क, ओस्मान सागर लेक इसके पास लोकेटेड है। ट्रॉपिकल ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट यहां मिलेंगे और आपको इंडियन बोर, कोबराज, पीफोल्स यहां मिल जाने वाली हैं, ठीक है। के से है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। दोस्तों सीजनल नाले यहां पर बहते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यहां पर मिल जाने वाला है दोस्तों आपको। और पाम सिवेट, मॉनिटर लिजर्ड, ये सब चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। यहां से मंजीरा रिवर होकर गुजरती है। ड्राई डेसिडियस, स्कर्ब एंड ग्रासलैंड यहां मिल जाएंगे। ब्लैकबर्ग, स्पॉटेड डियर, इंडियन फॉक्स, मॉनिटर लिजर्ड यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर आते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश पर। PRS याद रखना, ठीक है। PRS वेबसाइट्स हम बहुत बार देखते भी हैं न्यूज के लिए। तो यहां पर सबसे पहले है पी से पापी कोंडा नेशनल पार्क। गोदावरी रिवर के साथ साथ आपको यहां पर उसकी कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाने वाली हैं। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहां पर मिलेंगे। बंगाल टाइगर, लेपर्ड्स, रस्टी स्पॉटेड कैट, किंग कोबरा यहां पर मिल जाएगा। फिर है राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। इट इज कोर ऑफ नागा अर्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व। कृष्णा रिवर निकलती है और नियर बाय यू हैव श्री सलेम रिजर्वायर। यहां पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं विद टीक, टाइगर्स, लेपर्ड्स, पैंगोलिन्स, चीतल, मगर क्रोकोडाइल कॉमन है, ठीक है। फिर है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। इट इज पार्ट ऑफ सेशलाम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। पेन्नार रिवर यहां से निकलती है। यहां पर आपको अगेन याद रखिएगा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ साथ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। स्लॉथ बियर, जाइंट स्क्वेरल्स, येलो थ्रोटेड बुलबुल, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन पीफोल यहां की कॉमन स्पीशीज हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, जहां पर 6 नेशनल पार्क्स हैं। याद करिए महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स को TNGSCP। तो टी से है टडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। यहां से अंधारी रिवर निकलती है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। टाइगर्स, लेपर्ड्स, ढोल्स, गौर्स मिल जाएंगे। फिर है नवेगांव नेशनल पार्क। यहां पर आपको लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर, जाइंट स्क्वेरल मिल जाने वाली हैं। फिर है गुगुमल नेशनल पार्क। दोस्तों इट इज पार्ट ऑफ मेलाघाट टाइगर रिजर्व। ताप्ती रिवर यहां से निकलती है दोस्तों। ड्राई टीक फॉरेस्ट यहां पर है। बंगाल टाइगर, लेपर्ड्स मिल जाएंगे। संजय गांधी नेशनल पार्क, इसको आप बोरीवली नेशनल पार्क कहते हैं, वो भी यहां पे है। तुलसी एंड विहार लेक्स यहां पर इसी के अंदर हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ साथ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाने वाले हैं। तो आपको यहां पर मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ मिक्सचर मिलता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का। लेपर्ड्स, रेसस मैकाक्स, स्पॉटेड डियर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर है चंदोली नेशनल पार्क, वर्ना रिवर के ऊपर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, जहां पर दोस्तों आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। टाइगर्स कभी कभी यहां आ जाते हैं। लेपर्ड्स, गॉर्स, स्लॉथ बियर्स। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क।
देखिए, जो मध्य प्रदेश का पेंच नेशनल पार्क है उसी की एक्सटेंशन इनटू महाराष्ट्र इज नोन एज बाय दिस नेम। तो सेम चीज़ें हैं, इसमें भी टाइगर्स हैं, ठीक है। इसमें भी आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं एक्सेट्रा। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बात करते हैं गोवा की। गोवा में सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क। याद रखिएगा, यहाँ से मांडोवी रिवर होकर गुजरती है। वेस्टर्न घाट्स के एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। बंगाल टाइगर्स, लेपर्ड्स, ढोल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। फिर आते हैं कर्नाटका के ऊपर। कर्नाटका को याद करना बहुत अच्छा है, बैन बीके के कर्नाटका, बैन बीके, ठीक है। 5 नेशनल पार्क हैं, BAN, यानी कि बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। काबनी रिवर यहां पर आपको मिलेगी। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ साथ मिक्स्ड ग्रासी लैंड्स आपको मिल जाएंगे। टाइगर्स, एलिफेंट्स, गॉर्स, लंगूर्स मिलेंगे। फिर है दोस्तों आपका नगर होल नेशनल पार्क, काबिनी रिवर यहां पर मिलेगी। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट अगेन यहां पर मिलेंगे। बंगाल टाइगर के साथ साथ एशियाटिक एलिफेंट्स, ढोल्स, गॉर्स यहां मिल जाएंगी। फिर है बनेर घट्टा नेशनल पार्क जो कि बेंगलुरु में है, बेंगलुरु के पास है। यहां पर आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मोस्टली मिलते हैं। लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर, एशियाटिक वाइल्ड पिग देखने को मिल जाने वाले हैं। टाइगर्स भी हैं, लॉयंस भी हैं, बट वो कैप्टिविटी के अंदर हैं, सिर्फ टूरिज्म के लिए। फिर एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तुंगा रिवर यहां पर मिलेंगी आपको, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तुंगा प्लस भद्रा, तुंगा भद्रा, देन तुंगा भद्रा गोज इनटू कृष्णा रिवर। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। लॉयन टिल्ड मैकैक और टाइगर्स और गॉर्स की ये एक मेन एरिया है रहने के लिए। फिर आता है दोस्तों अंशी नेशनल पार्क। इट इज पार्ट ऑफ काली टाइगर रिजर्व। काली रिवर यहां से निकलती है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। और दोस्तों बंगाल टाइगर के साथ साथ ब्लैक पैंथर भी यहां पर मिलेगा आपको, जो कि एक मेलेनिस्टिक लेपर्ड होता है। किंग कोबरा, मालाबार पैंगोलिन यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाले हैं दोस्तों। फिर आते हैं तमिलनाडु के ऊपर। देखिए, तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे और याद करने का तरीका बहुत बढ़िया है। तमिलनाडु, MMGGI, ठीक है। तो 2M 2G। M से है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मोयार रिवर निकलती है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। टाइगर, एलिफेंट, गौर सब मिल जाता है। फिर है मुकीर्ति नेशनल पार्क, मुखूर्ति नेशनल पार्क भी कहते हैं। पाइकारा रिवर निकलती है, मुकुर्थी लेक अंदर है। यहाँ पर आपको माउंटेन ग्रासलैंड्स भी मिल जाते हैं, शोलाज मिल जाते हैं ऊपर, शोलाज यानी कि माउंटेन ग्रासलैंड्स। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट लो एरियाज में। नीलगिरी थार, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ढोल यानी कि मिल जाने वाला है। फिर है गुंडी नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ड्राई एवरग्रीन कर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नियर चेन्नई सिटी। और यहाँ पर स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, गोल्डन जैकल मिल जाएगा। फिर है गुल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जो कि पाक बे गुल्फ ऑफ मन्नार के पास लोकेटेड है। यहाँ पर आपको कोरल रीफ, सी ग्रास बेड्स मिल जाएंगे। डुगोंग मेन स्पीशीज है जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ग्रीन सी टर्टल के साथ साथ ऑलिव रेडली टर्टल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डॉल्फिन्स भी हैं। फिर है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। और दोस्तों इंदिरा गांधी जो नेशनल पार्क है वो पार्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का। एलियार रिवर यहां से होकर गुजरती है। वेस्टर्न घाट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, मिक्स्ड विद मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। बंगाल टाइगर, लॉयन टिल्ड मैकैक, इंडियन एलिफेंट, गौर, हॉर्नबिल आपको मिल जाएगी। फिर आता है केरला। केरला के 6 मेजर नेशनल पार्क्स हैं, याद करने का बहुत आसान तरीका है। पेप मास, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार लेक यहां पर लोकेटेड है। पेरियार रिवर पास से ही गुजरती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहां पर मिल जाएंगे। टाइगर्स, एलिफेंट्स, गॉर्स, ऑटर्स, हॉर्नबिल्स यहां मिल जाएंगी। फिर है इराविकुलम नेशनल पार्क। दोस्तों यहां पर आपको अगेन माउंटेन ग्रासलैंड्स, शोला ग्रासलैंड्स देखने को मिल जाने वाले हैं दोस्तों। लो एरियाज में एवरग्रीन फॉरेस्ट है। नीलगिरी थार, माउंटेन गोट्स, टाइगर्स एक्सेट्रा मिल जाएंगे। फिर है दोस्तों काफी फेमस साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली। और कुंथी पुर्जा रिवर यहां से निकलती है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पर मिलेंगे। नीलगिरी लंगूर, लॉयन टिल्ड मैकैक, मालाबार जाइंट स्क्विरल, हॉर्नबिल्स एक्सेट्रा मिल जाने वाले हैं स्पीशीज में। फिर है दोस्तों मथी केटन शोला नेशनल पार्क, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। शोला फॉरेस्ट डोमिनेट करते हैं ग्रासलैंड्स के साथ इस नेशनल पार्क को। एलिफेंट्स हैं, गॉर्स हैं, ठीक है। नीलगिरी लंगूर आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाले हैं। फिर है अनाई मोडी शोला नेशनल पार्क, ठीक है। यहां पर पंबार रिवर आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहां पर शोला फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं विद एवरग्रीन फॉरेस्ट। नीलगिरी लंगूर, जाइंट स्क्विरल यहां पे आपको देखने को मिल जाने वाली हैं, ठीक है। फिर है पंपदुम शोला नेशनल पार्क। अगेन शोला आ गया है वर्ड, यानी कि यहां पर आपको अगेन हाई लैंड टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। नीलगिरी, मार्टिन, लेपर्ड्स, लंगूर्स यहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं
अंडमान और निकोबार की। देखिए अंडमान और निकोबार में 6 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको बे दिखे, जैसे कि कैंपबेल बे नेशनल पार्क, इट इज पार्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहां पर है, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निकोबारी ट्री श्रू, क्रैब ईटिंग मकीन, जाइंट रॉबर क्रैब आपको यहां पर मिल जाएगा। फिर आता है दोस्तों गलेथिया नेशनल पार्क, जो आप ग्रेट निकोबार आइलैंड के आसपास ही लोकेटेड है दोस्तों। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ कोर्स यहां पर मिलेंगे आपको। यहां पर निकोबार पिजन देखने को मिलता है, जाइंट रॉबर क्रैबन देखने को मिलता है, क्रैब देखने को मिलता है, निकोबार मेगा पोर्ट देखने को मिलता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फिर है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, याद रखना वैंडूर नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको। कोरल रीफ्स और लगून से भरा पड़ा है दोस्तों, ठीक है। और आपको यहां पर सी टर्टल्स, ठीक है, डुगोंग्स, व्हाइट बेलीड सी ईगल देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, याद रखिएगा दोस्तों। यहां पर आपको ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। देखो अंडमान में जितने भी जंगल हैं आप देख लो वो एवरग्रीन है, ठीक है। अंडमान वाइल्ड पिग, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। फिर है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, अगेन एक मरीन नेशनल पार्क है जहां पर कोरल रीफ्स होंगे, ठीक है, सी बेड सी ग्रासेस होंगी, डुगोंग वाटर मॉनिटर लिजर्ड, व्हाइट बैलिड सी ईगल आपको देखने को मिल जाएगी। फिर है सेडल पीक नेशनल पार्क, सेडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार। यहां पर आपको दोस्तों ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे ऑफ कोर्स, और अंडमान हिल मैना के साथ साथ अंडमान इंपीरियल पिजन भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ देखो 3 नेशनल पार्क्स और बचते हैं, नाम बताता हूं। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये होते हैं दोस्तों तीनों के तीनों जो नेशनल पार्क्स हैं जहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे और सेम स्पीशीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये होते हैं 106 नेशनल पार्क। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा एंड इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।